Dear students, in this video I am going to discuss the method, how to solve the transportation problem. So here, to solve the problem, first requirement is that the problem must be balanced. सबसे पहली requirement है balanced transportation. So herein we have considered that our problem is balanced. So we have not written in this step, but this is mandatory. तो हमने माना है कि हमारी problem is, so let us assume that the transportation problem is balanced. Be balanced. Fine. So this is be balanced problem. So let us try. So step number 1. सबसे पहला काम हमें करना है, we have to find out its initial starting basic feasible solution. तो सबसे पहले स्टेप में हमें करना है, हमें उसका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. फाइन. इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा और लीस्ट कॉस्ट मेथड और वॉगल्स मेथड. तो सबसे पहला काम है हमें इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है. उसके लिए 3 मेथड हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मेथड, और तीसरा है वॉगल्स मेथड. तीनों को मैं बताऊंगा. जब ये निकल जाएं तब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. उसके लिए स्टेप नंबर 2 है, यूज द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड टू डिटरमाइन द एंटरिंग वेरिएबल फ्रॉम अमंग ऑल द नॉन बेसिक वेरिएबल्स. फाइन. वी विल डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल्ड मैनर. सो हियर सेकेंड स्टेप इज फॉर द ऑप्टिमैलिटी. हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन आया है क्या वो ऑप्टिमल है या नहीं है. फाइन. इफ द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कुछ कंडीशन है इसकी, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं देन स्टॉप, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 3. फाइन. अगर वो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो स्टॉप करेंगे, अदरवाइज गो टू स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, यूज द फिजिबिलिटी कंडीशन. यहां भी कुछ कंडीशन है फिजिबिलिटी की. यूज द फिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड टू डिटरमाइन द लिविंग वेरिएबल फ्रॉम अमंग द करंट बेसिस वेरिएबल्स. तो यहाँ स्टेप नंबर 2 में एंटरिंग वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोसीजर है, और यहाँ से द लिविंग वेरिएबल. फाइंड फ्रॉम द अमंग ऑल द करंट बेसिक सॉल्यूशन टू फाइंड द न्यू बेसिक सॉल्यूशन एंड रिटर्न टू स्टेप नंबर 2. ये एक ही बार लगेगा स्टेप नंबर 1, ओनली 1 बार. हाउएवर 2 और 3 अल्टरनेटली लगेंगे. ठीक. स्टेप नंबर 1 एक ही बार लगाएंगे, स्टेप नंबर 2 और 3 अल्टरनेटली लगाएंगे टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन प्रोसीजर. फाइन. सो टुडे वी विल डिस्कस ओनली स्टेप नंबर 1. फाइन. लेट्स सी. सो नाउ हियर, सो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेप नंबर 1. दिस इज स्टेप नंबर 1. यू में अप्लाई एनी वन. आप तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तीनों नहीं लगाने हैं, कोई भी एक मेथड, बट जनरली वी अडॉप्ट वॉगल्स मेथड. तो हम वॉगल मेथड ही लगाएंगे, बट तीनों मेथड देखेंगे कैसे लगाते हैं. सो डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. वी हैव 3 मेथड्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा और लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वॉगल्स मेथड. फाइन. नाउ व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. जैसा कि नाम बता रहा है, हमें ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. हमें इसके हमेशा ही नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को पकड़ के रखना है बस, हमेशा. फाइन. हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ही हमें कुछ यूनिट्स अलोकेट करनी है. तो फर्स्ट क्या करना है, स्टार्ट विथ द सेल 1 1 एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. फाइन. तो हमें स्टार्ट करना है कि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे कुछ यूनिट्स को अलोकेट करना है. फाइन. स्टार्ट विद द सेल 1 1 एट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. असाइन ए क्वांटिटी इक्वल टू द स्मॉलर ऑफ A1 एंड B1. यहाँ अलोकेट करेंगे, और यहाँ जो क्वांटिटी अवेलेबल है, दिस इज A1, दिस वन इज B1. A1 और B1 में जो भी मिनिमम होगा उसको यहाँ अलोकेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हियर इज 5 यूनिट्स, हियर इज 8 यूनिट्स, मिनिमम इज 5. So we have to allocate 5 units here in this box, left corner box. और जैसे ही 5 यूनिट्स हमने allocate किए तो आप देख सकते हैं इस कॉलम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, बिकॉज यहाँ टोटल जो थी डिमांड 5 यूनिट्स थी.
5 यूनिट्स यहाँ पूरी हो गई हैं, तो कैंसिल आउट दिस कॉलम। अगर ये 5 यूनिट्स यहाँ की पूरी हो जाती तो हम इस रो को कैंसिल कर देते। जो भी पूरी हो जाए, चाहे रो या कॉलम, वो पूरा कर देंगे उसको कैंसिल। एंड कैंसिल हमने ये किया है डॉटेड लाइन से। फाइन, सो दिस इज द मीनिंग। So, and after this allocation A1 B1 adjust the associated amount of supply and demand by subtracting the allocated amount। जैसा कि यहाँ आप देखना 5 यूनिट्स हमने यहाँ दिया है, तो दिस इज कैंसिल आउट, और 5 को हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, -5 इज इक्वल टू 3। फाइन, तो तुरंत हमने 5 यूनिट को यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, तो 3 यूनिट बचा है अब अवेलेबल बस, क्योंकि 5 यूनिट हमने दे दिया इसको, 3 यूनिट बचा 8 में से, तो टोटल 3 यूनिट्स बचे हैं। ये 5 के 5 पूरे हो गए, रिक्वायरमेंट, डिमांड इसकी पूरी हो गई, इस और दिस मार्केट की पूरी हो गई। तो लेट अस सी इन डिटेल। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस आउट द रो और कॉलम विद जीरो सप्लाई और डिमांड टू इंडिकेट दैट नो फर्दर असाइनमेंट कैन बी मेड इन दैट रो और कॉलम। फॉर एग्जाम्पल हियर, ये खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, जीरो हो गया है, यही लिखा गया है यहाँ। इफ बोथ अ रो और कॉलम नॉट नेट टू जीरो साइमल्टेनियसली, मान लिया यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी, तो दोनों एकदम खत्म, रो वाइज भी एंड कॉलम वाइज भी, दोनों को एकदम खत्म। फाइन, इफ बोथ अ रो एंड कॉलम नेट टू जीरो साइमल्टेनियसली, क्रॉस आउट ओनली वन एंड लीव अ जीरो सप्लाई डिमांड इन द अनक्रॉस्ड आउट रो कॉलम। फाइन, तो जो भी हो जाएगा वो खत्म कर देंगे साइमल्टेनियसली। थर्ड, आफ्टर कैंसिल आउट दिस, अगेन फाइंड आउट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। If exactly one row or column is left uncrossed out, stop. Otherwise, move to the cell to the right if a column has just been crossed out, or below if a row has been crossed out. Go to step number 1. That means after cross off either row or column, just find out the another. For example, here in this case, this is cross off. So what is the left northwest corner? Now this is the northwest corner. Again find out the minimum. Here is 11, here is 3, so just allocate 3 units here. So let us see here this method. So here is the method. So here just construct the table. Here is A, here is B, here is C, here is D, here is availability. Fine, this is market, this is plant, X, Y and Z. Total demand, what is the data? 10, 22, 0, 28, 15, 20, 12, 8. Here is 13, here is 20, here is 12, here is 10, here is 15, here is 11. These are 5, 11, 8, 8, 32. So this is our problem. फाइन, ये जो है वो हमारी कॉस्ट्स हैं, C11, C12, C13, C14। हियर जीरो मीन्स कोई ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से यहाँ जीरो है, यहाँ से यहाँ जो है, सॉरी, यहाँ से कोई अमाउंट नहीं लगेगा। जैसे घर में चीज़ जा रही है तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। फाइन, अगर ये इनफाइनाइट होती, इनफाइनाइट, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होती। फाइन, हियर जीरो है, इसका मतलब कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। ठीक, अब फर्स्ट पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। चेक करते हैं, दिस इज अवर B1, A1, A2, A3। टोटल सम कितना हुआ? टोटल सम इज 24 + 8 इज 32। फाइन, सिमिलरली यहां से चेक करेंगे, दिस इज डिमांड 5 + 11 + 8 + 8, दिस टोटल सम इज अगेन 32। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, दिस इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें सबसे पहला काम करना है, चेक करना है कि ये टोटल और ये टोटल बराबर है या नहीं। सो इट्स अ बैलेंस प्रॉब्लम। फाइन, अब हम क्या करेंगे, एलोकेशन। सो जस्ट सी दिस इज अ कॉस्ट। तो हमारा जो मेन मैट्रिक्स है, जो हमारा मेन कॉलम है, वो यही है। फाइन, सो लेट्स सी
ये हमारा मेन है, यहां से यहां तक। दिस इज अवर कॉस्ट मैट्रिक्स। फाइन। नाउ सी द लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। हियर इज 8, हियर इज 5. व्हाट इज द मिनिमम? 5 units. So just allocate 5 units here. 5 units यहाँ allocate किया, immediately cross off this, क्योंकि ये पूरा हो गया टोटल। हमें इस पूरे कॉलम में 5 यूनिट्स देना था, यहाँ पूरे में 11 देना है, यहाँ पूरे में 8 यूनिट देना है, यहाँ टोटल 8 देना है। सिमिलरली यहाँ हमें टोटल अवेलेबल हमारे पास जो है 8 है, इस पूरी रो में 13 है, इस पूरी यूनिट्स में 11 है। कॉस्ट हमें दी गई है, हमें यूनिट्स निकालनी है कि कितनी यूनिट्स हमें अलोकेट करनी है। तो हमने यहाँ 5 यूनिट अलोकेट कर दी। सो ये पूरा हो गया कॉलम, पूरा रिक्वायरमेंट हो गया। -5 किया, यहाँ कितना बचा? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स यहाँ बचा हुआ है। फाइन। सो नाउ इसको हटाया हमने। नाउ फाइंड आउट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विच इज दिस। यहाँ 11 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, मिनिमम इज 3। सो जस्ट अलोकेट 3 यूनिट्स हियर। 3 यूनिट यहाँ अलोकेट किया। अब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये पूरा हो गया, खत्म। इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट 3 यूनिट्स हियर। हाउ मच लेफ्ट? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट यहाँ बचे हैं। फाइन। नाउ दिस इज क्रॉस ऑफ, दिस इज क्रॉस ऑफ। नाउ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज दिस। हियर इज 8 यूनिट्स, हियर इज 13 यूनिट्स, मिनिमम इज 8 यूनिट्स। सो अलोकेट 8 यूनिट्स हियर। सो दिस इज नाउ क्रॉस ऑफ, इसको कैंसिल किया। -8, हाउ मच लेफ्ट? 5 यूनिट्स। नाउ दिस इज क्रॉस ऑफ, दिस इज क्रॉस ऑफ। नाउ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज दिस। हियर इज 5 यूनिट्स, हियर इज 8 यूनिट्स, मिनिमम इज 5। सो अलोकेट 5 यूनिट्स हियर। जो भी मिनिमम होगा वो अलोकेट करेंगे। सो आफ्टर 5 यूनिट्स अलोकेशन दिस इज फुलफिल्ड, कैंसिल आउट, एंड -5 इज 3। 3 यूनिट्स बचे हैं यहाँ। अब ये भी खत्म हो गया, ये 2 भी खत्म हो गई हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज दिस। हियर इज 3, हियर इज 11, सो मिनिमम इज 3। 3 यूनिट्स यहाँ दिया। दिस इज क्रॉस ऑफ। -3 इज 8 यूनिट। अब बाकी क्या बचा? सिर्फ ये कॉर्नर बचा है। 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, सो अलोकेट 8 यूनिट्स हियर। सो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। व्हाट इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 5 × 10। ये यूनिट्स हैं, ये रेट है, दोनों का मल्टीप्लाई किया। ये CIJ है C11 X11। फाइन। प्लस 3 × 22 प्लस 8 × 20 प्लस 5 × 12 प्लस 3 × 10 प्लस 8 × 15। total is equal to 486. This is the total transportation cost. Fine. Number of allocations, कहाँ कहाँ allocate किया? 1 2 3 4 5 6, total is 6, which is equals to, check करना है M. What is M? These are M. कितने प्लांट हैं ओरिजिन्स? 1 2 3, M is 3. फाइन. कितने डेस्टिनेशन है? 1 2 3 4, N is 4. तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, इफ यू विल सी हियर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कोई भी प्रॉब्लम होगा M+N-1 अलोकेशंस होने चाहिए, M+1. सो हाउ मच हियर? This is exactly equals to M+N-1, 3 + 4 - 1. So this is feasible. This is feasible. Fine. अगर ये नहीं होता तो this will not be feasible. Fine. Now I will discuss the next method in the next video. Thank you.